हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर सिंह एजू पॉइंट एसएस मोटिवेशन। दोस्तों, आज मैं वीकली करंट अफेयर्स बताऊंगा जो कि डेली करंट अफेयर्स की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहेगा। मटेरियल आपको सेम वही मिलेगा, बल्कि इसमें आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने, है ना, किस स्टेट के जो हाई कोर्ट ने राज्यों में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने के जो असंवैधानिक, है ना, जो 80% स्कॉलर देने को जो असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया है, तो वो है कौन सा? केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने कितने देशों के सैनिकों को डैग हैमरस्कॉ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो 44 देशों को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के रक्षा सचिव जिन्होंने एनसीसी कैडेट यानी कि नेशनल कैडेट कोर के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया? तो वो हैं अजय कुमार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए मंत्रियों को नियुक्त किया? तो वो कौन सा? असम स्टेट है हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारतीय सेना को इजराइल से पट्टे पर कितने ये हेरॉन टीपी ड्रोन मिलेंगे? तो ये हमारे 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। छठवां देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो कौन सा? मध्य प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 7, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी की? तो कौन सा है? सूचना और प्रसारण यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, आईटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 31 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा? ये आपको बहुत अजीब सा डे रहता है जो ज़्यादा हम मनाते नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गड़रिया डे, गड़रिया जानते होंगे आप, है ना, हाँ, बकरी वाले। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो वो कौन सी है? बाल सेवा योजना। क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने देश के रिटेल यानी कि खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस राज्य सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया? तो पंजाब गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर की बैंक पर, मतलब कौन सी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने, आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, वैज्ञानिकों ने मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया? तो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस आईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबीटेक विकसित की है? तो आईआईटी रोपड़। क्वेश्चन नंबर 15, 1 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृपितृ यानी कि माता पिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, जून 2021 में कौन तेनो यूरिया को बाजार में लाएगा? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, यानी एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 17, कोरोना वायरस के बाद किस देश में बर्ड फ्लू, ये हमारा कौन, H1N1 का पहला मामला सामने आया? तो चीन में। ज़्यादातर ऐसी सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि कोविड-19 भी तो चीन के वुहान से आया हुआ है। तो चीन से ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे केमिकल और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और उनकी विफलता के कारण ऐसी ज़्यादातर वायरस या बीमारियाँ जो भी होती हैं वो सब चीन से ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? कायल जेमसन। कीवी, देखिए कीवी क्यों, कीवी वहाँ का जो, हाँ, एक पक्षी है, तो है ना, न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों को भी कीवी बोलते हैं हम लोग सरनेम के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विभाग के अंतर्गत आने वाले आरडीएसओ को आईबीएस, है ना, सॉरी, बीआईएस का पहला एसडीओ संस्थान घोषित किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों, है ना। आरडीएसओ कहाँ है? रेलवे का। ठीक है, ये रेलवे में क्या करता है? आरडीएसओ मानकों को डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर देख लेना अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 यानी कि 114.8 एमटी माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मई में, एक लॉकडाउन के दौरान। बहुत अच्छा रेलवे ने
ग्रो किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, किस राज्य सरकार ने EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड है ना, ये जो हमारे जनरल के जो 10% कोटा वाले थे, मैं मराठा समुदाय को भी 10% का आरक्षण देने की, मराठा ज़्यादातर मराठी यानी कि महाराष्ट्र में ही है। क्वेश्चन नंबर 22, त्सांग इन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया? तो 25 घंटे 50 मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो तेलंगाना स्थापना दिवस। ये 2014 को मोदी जी इलेक्शन के बाद ये अलग हुआ था, है ना। तो तेलंगाना किससे, है ना, किससे बना था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, है ना, का जो नाम है अब वो सीमांध्र हो गया और तेलंगाना अलग बन गया 2 जून 2014 से। और दोनों की कैपिटल फ़िलहाल 10 साल के लिए कौन सी है? आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है ना। फिर बाकी कौन बन जाएगी? अमरावती। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इफ़को के, है ना, खाद वाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाली भारत की पहली संस्था बन गई है? तो RDSO, अभी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, है ना, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार कौन ने संभाला है? कौन ने संभाला? जगन्नाथ विश्वधर ने, ठीक है। एक मिनट, ये जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। क्वेश्चन नंबर 27, NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने % की गिरावट आएगी? आई है, मतलब 7.3 यानी कि 7.3% की हमारी जो GDP का ग्रोथ है 20 और 21 के दौरान वो माइनस में रहा काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 28, किस वाइस एडमिरल को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला गया? तो नवनीत सिंह है ये। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक यानी कि MD, है ना, वो कौन है? TB नरेंद्रन को नए अध्यक्ष नियुक्त किया? तो टाटा स्टील को, है ना, टाटा स्टील कंपनी ने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया, है ना? तो सॉरी, यहाँ पे देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो उन्होंने जो भारतीय तटरक्षक बल का एक स्वदेशी जहाज है वो कौन सजग है उसको शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 3 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, यानी कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का दिवस, ये तो सबको पता है। और ये विश्व साइकिल दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ICC ने घोषणा की है, कौन सी? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की, क्या की कि 50 ओवरों में वर्ल्ड कप में कितनी टीमें खेलेंगी? तो ये 14 टीमें डिसाइड की हैं ICC ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ $200 मिलियन यानी कि अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा को मंजूरी दी? तो बांग्लादेश ने, क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी डाउन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए MOU और MOC को मंजूरी दी? तो जापान है। क्वेश्चन नंबर 34 ये है, देखिए, हसमतुल्लाह शाहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कैप्टन? तो ये अफगानिस्तान के हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 36, 4 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जो युद्धपोत है वो कौन सा है? खर्ग में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया था? तो ओमान की खाड़ी में, ठीक है। यहाँ ओमान की खाड़ी से क्या निकाला जाता है? क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 38 है, नरेंद्र सिंह तोमर, कौन है भाई? नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो मिनीकेट। क्वेश्चन नंबर 39, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, है ना? तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। हमेशा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जो न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 40, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की? तो MP गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 41 है,
केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने का करार किया? तो ये हैदराबाद में है ना। कोविशील्ड भी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 42, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के सबसे पुराना कौन सा अर्धसैनिक बल है? असम राइफल्स, उसका डीजीपी नियुक्त किया है, महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 43, सरकारी थिंक टैंक नीति यानी नीति आयोग को बोलते हैं सरकारी थिंक टैंक ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का जो कौन सा संस्करण जारी किया? तो तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? EAST ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया? रंजीत सिंह दीसले को। क्वेश्चन नंबर 46, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किसके बीच समझौता हुआ? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी वो है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 47, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डों की निगरानी के लिए रडार के लिए जो महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया? रक्षा मंत्रालय ही करता है हमेशा ये सब चीज़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा की? बिहार ने, क्योंकि वहाँ पे जो गर्ल्स एजुकेशन है वो काफ़ी पीछे है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने $1 मिलियन का ऋण समझौता किया? यानी $200 मिलियन ऋण लेगी इंडिया, है ना, वर्ल्ड बैंक से। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया? तो ये केंद्र सरकार है 6 हाईटेक सबमरीन बना रही है, 2 कंपनियों को उसने शॉर्टलिस्ट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, केंद्र सरकार ने TET प्रमाण पत्र की जो मान्यता 7 साल से 7 ईयर से बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 से कंपनियों को कितने % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने के निर्देश दिए हैं? तो 20%, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है, मशहूर गायक सईद साबरी कितने वर्ष में ख़त्म हो गया? उनकी डेथ हो गई, तो 85 ईयर्स के थे। क्वेश्चन नंबर 54, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्यमुक्त कर दिया गया है? तो भारतीय नौसेना का था ये। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव है का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है? तो कपिल मोहन धीर। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 56 नंबर, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए सेज कार्यक्रम और पोर्टल SAGE कार्यक्रम और पोर्टल लॉन्च किया है? तो थावरचंद गहलोत ने। भाई कौन है कमेंट में बताइए, थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 57, किस विभाग ने अपना नया फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, किस विद्युत कंपनी ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मोबिलिटी समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो NHPC लिमिटेड। अगला क्वेश्चन 59, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत को 117वीं रैंक या 117th रैंक या 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 60, 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ओके, थैंक यू।